और लाहौर में क्रिकेट मेला सजने को तैयार है। ट्राई नेशन सीरीज का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबिल आएंगी। मैच 2 बजे शुरू होगा। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा। बिल्कुल, लाहौर में आज से क्रिकेट का एक नया सीजन सजने को तैयार है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें दोपहर 2 बजे यहां कदाफी स्टेडियम लाहौर में ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों ने इस मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस की है। यहां पे गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि कदाफी स्टेडियम लाहौर का इनॉग्रेशन था, जबकि न्यूजीलैंड ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। जबकि इससे कबल 2 से 3 दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भरपूर यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया है। जबकि दोपहर 2 बजे यहाँ पर दोनों टीमें एक दूसरे से मध्य मुकाबिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, जबकि टीम के दीगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो इसमें मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम, सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, कामरान गुलाम शामिल है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की क़यादत मिचेल सेंटनर के हाथों में है, जबकि टीम में सीनियर प्लेयर्स के अलावा केन विलियमसन भी मौजूद हैं, डेरल मिचेल भी मौजूद हैं, मार्क चैपमैन मौजूद हैं, जबकि माइकल ब्रेसवेल के समेत बड़े बड़े नाम इस टीम में मौजूद हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का टाकरा दोपहर 2 बजे यहां कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगा, जिसमें दोनों टीमें मध्य मुकाबिल होगी। ट्राई नेशन सीरीज के टोटल 4 मैचेस होने हैं। पहला मैच आज यहां लाहौर में है, जबकि दूसरा मैच सोमवार वाले दिन 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमें यहां कदाफी स्टेडियम में ही टकराएंगी। जबकि तीसरे मैच के लिए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें कराची में टकराएंगी और इस सीरीज का फाइनल 14 फरवरी को कराची में शेड्यूल है। तीनों टीमों में से जो ज्यादा मैचेस जीतेगी वो कराची में फाइनल के लिए टकराएंगी। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भरपूर तैयारियां का आगाज किया है। याद रहे कि यही सीरीज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की तैयारियां जांची जाएंगी, क्योंकि इस सीरीज के फौरन बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आ रही है। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। तो ट्राई नेशन सीरीज के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 11 एसपीज, 32 डीएसपीज और 75 एसएचओज फराइज सर अंजाम देंगे। लाहौर से मजीद बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। जी बिल्कुल, 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टाइम मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जो है वो मौजूद हूँ। वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं लाहौर पुलिस की तरफ से भरपूर किए गए हैं। 4000 जो हैं वो अफसरान और अहलकार और मतहत अफसरान जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटियाँ जो हैं वो सर अंजाम देंगे, जिसमें एसपीज़, डीएसपीज़, एसएचओज़ जो है वो एएसआई और सब इंस्पेक्टर समेत शामिल हैं। इसके अलावा 222 लेडी कांस्टेबल को भी जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जो भी ख़वातीन यहाँ पर आएंगी उनको मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर दाखिल होने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान में जो है वो एक अच्छी जो है वो क्रिकेट का मेला होने जा रहा है और अपने स्टार को वो अपने सामने जो है वो देख सकेंगे। इस वाले से पुलिस अफसरान का ये कहना है कि तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भरपूर किए गए हैं और इस हवाले से तमाम जो नफरी है वो अलर्ट है और ख़ास तौर पर जो हसास अदारे हैं वो उनके जो अफसरान हैं, जो अहलकार हैं, वो भी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटियाँ जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। जी आगे बढ़ते हैं। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानत कबलस गिरफ्तारी में 7 मार्च तक तौसी कर दी गई है। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त। अदालत का बुशरा बीबी की बानी पीटीआई और उनके वकील से मुलाकात करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी को हालिया एहतजाज के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस के तफ्तीशी अफसरान ने अडयाला जेल में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया और बुशरा बीबी तफ्तीशी अमल में शामिल न हुई। बानी पीटीआई की मुशावरत के बाद बयान दूंगी, ये उनकी जानिब से कहा गया है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पंजाब असेंबली में सीपीए कॉन्फ्रेंस जारी है। She has been working in different capacities with the digital platforms and digital, she has been Minister for IT with the federal government in the previous tenure of Mian Nawaz Sharif Sahab. We have Muhammad Shoaib. He has over 30 years of experience in academia and industry and is among top 2% scientific researchers globally. As president of I2C and chairperson at UMT Lahore, he has pioneered advancements in AI, blockchain and e-governance. Then we have Jalal Khan Sahib.
His Honorable member representing Mr. Babar Salim Sawati, he had to go due to some political engagement. As you know, one of our parties have a day of protest today, so Babar Sahab has left. Jalal Sahab would be representing him and giving his position, and he is well versed with the subject. Then we have Khurram Dastagir Khan Sahib. He has served as, there was no cabinet without Khurram Sahib in the past. This is what I know, what to list them, that he has served as Minister for Defense, Minister for Commerce, Minister for Foreign Affairs, Minister for Energy, and the list is long. And we have Hina Parvez Bhatt Sahiba. Ladies and gentlemen, I will just, for the convenience of this session, I will just frame certain topics in a way that the discussion remains in the ambit. The role of AI in governance and misinformation control. This would be the basic frame in which we would be discussing today, that how our panelists look at this, what type of legislative interventions are required, how the governance is going to reform, and what in different capacities people are doing about it. So I would just open the discussion by framing this a larger picture of it, a broader spectrum of it. And I would request Ms. Nusrat Ghani to please have a word on the role of AI in governance and misinformation control. Well, thank you so much, Your Excellency. I think my microphone is working. So good afternoon, everybody. There's a phrase I want to share with you, which is very English. I'm not sure what the Pakistani version is. But a lie can travel round the world and back before truth has woken up. So a lie can travel around the world and back before truth has woken up. And for all of us legislators, we know how hard it is to get the real message out day in, day out. आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, मेहरबानो कुरैशी को हिरासत में ले लिया गया है। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बिहार हाशमी भी जेर हिरासत हैं। नुमान बाबर, ब्यूरो चीफ मुल्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और किस बिना पर इनको हिरासत में लिया गया? तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसकी वजह से आज मेहरबान कुरैशी ने जो है पुल चुट्टा पर रैली की क़यादत की है, जिसमें जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी भी शामिल थे और कारकुनान की बड़ी तादाद थी। तो इसी सिलसिले में थाना मखदूम रशीद की जो पुलिस जो है मेहरबान कुरैशी को जो है हिरासत में लिया है, और उसके साथ साथ जाहिद बहार हाशमी और इसी तरह से दीगर अरकान को भी हिरासत में लिया गया है। इस वक्त सूरत हाल है कि उनको नामालूम मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। उसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी को नासिर मखदूम रशीद, चुंगी नंबर 9 और मुल्तान के जो अहम शराह है वहां पर तैनात कर दिया गया है, ताकि मजीद फर्दर जो है इस तरह की रैली या एहतजाज ना हो सके। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के अवाम के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए गए। दूसरी जानिब ऐसी जमात भी है जिसके मुकद्दर में सिर्फ रोना है। अलीमीन गंडापुर, बताएं आज तक सूबे के लिए क्या किया? कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। हमारे बच्चों को ऐसे इवेंट्स की ज़रूरत है, ना कि पेट्रोल बमों की। एक सियासी टोला यौम सियाह मना रहा है। बानी PTI की कॉल पर कोई भी बाहर नहीं निकला। पंजाब के अंदर जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत बनी, पंजाब की आवाम को अपनी छत अपना घर जैसे प्रोग्राम दिए, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी भी जमात है जिसका सारी ज़िंदगी जिसने सिर्फ रोना है। एक सूबे में 12 साल से उनकी भी हुकूमत है। वहाँ के अवाम को क्या मिला? वहाँ के अवाम को मिला फितना और फसाद। गंडापुर को कि आज एक साल के अंदर इसकी हुकूमत ने KPK के लिए क्या किया है। ये कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, जहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को पेट्रोल बम्स की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो आपको मैंने कहा कि एक टोला जो है वो यौम सियाह, हर वक्त तो यौम सियाह ही मनाते हैं। पंजाब के अंदर भी इन्होंने कॉल दी है। कम अज़ कम लाहौर के अंदर ज़रूर जाइएगा, हर हल्के के अंदर, और निकल के मुझे बताइएगा
कि कितने लोग निकले। अवाम किसी भी एहतजाज में इंटरेस्टेड नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने इस 1 साल के टेन्योर के अंदर मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे 5 साल के अंदर इतने इनिशिएटिव्स ना किसी हुकूमत ने कभी शुरू किए हैं, ना कोई हुकूमत उसको जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर पाई है। वो हमेशा ही नाराज़ रहते हैं जी, वो तो मतलब एक ऐसी, मतलब उनको अब क्या कहूँ मैं उनके बारे में कुछ सख्त गुफ्तगू नहीं करना चाहती। सवाबी में पीटीआई के एहतजाजी जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पंडाल में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। 80 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है। लाइटिंग का इंतजाम भी मुकम्मल कर लिया गया है। मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा, बताइएगा इस वक्त क्या मनाज़िर आप देख रहे हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, आज सवाबी में पीटीआई का जलसा होने जा रहा है, एहतजाजी जलसा, और ये सवाबी के इंटरचेंज के मकाम पर के करीब ये जलसे का इनकाद किया गया है। इस वक्त अगर जलसे की बात की जाए तो तमाम तैयारियां इस वक्त जारी है और आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। स्टेज की बात की जाए तो स्टेज भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। 40 फुट लंबा और 80 फुट ये चौड़ा स्टेज जो है ये तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पंडाल में इस वक्त कुर्सियां लगाई गई है। तकरीबन यही कह रहे हैं कि ये 5000 से लेकर 8000 तक कुर्सियां लगाई दी जाएगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जगह जगह पर नाकाबंदी लगाई दी गई है। जो पेशावर से हैं जो अलग काफिले की क़यादत करेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसकी क़यादत में आएंगे। मर्दान, सवात, बुनेर, अलग अलग रूट जो हैं ये लगाए गए हैं काफिलों के लिए। यहाँ के इंतजामात की जाए तो इंतजामात आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। जी, अमन-ओ-मान की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब और बलोचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब में आज हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन-ओ-मान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने भी ये एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक बलोचिस्तान भर में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई है।